नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। बिहार का राजनीतिक पारा इन दिनों काफी चढ़ा हुआ है। जब से नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के विधायक और नेता लगातार नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। और आज चूंकि चौथा दिन था शीतकालीन सत्र का, उसे भी चलने नहीं दिया। बीजेपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ तब आ गया जब बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी एनसीईआरटी की किताब लेकर पहुंच गए विधानसभा के बाहर उन्होंने पत्रकारों के सामने बात की। उन्होंने एनसीईआरटी की 12वीं की किताब दिखाई। उसमें पेज नंबर 60 का उन्होंने जिक्र किया, इंग्लिश में जो पेज नंबर 60 है और हिंदी में पेज नंबर 67 में उस बात का जिक्र है जो नीतीश कुमार ने सदन में कही थी। जो विधानसभा में नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बात कही थी, जिस पर खूब हो हंगामा हो रहा है, वही सेम टू सेम वो बात किताब में लिखी हुई है, ऐसा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का कहना है। अशोक चौधरी ने किताब दिखाई और किताब की फोटोकॉपी, जो उस पेज की फोटोकॉपी है, वो मीडिया के सामने उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि जब आपके किताब में, आपके सिलेबस में ये बात बिल्कुल साफ लिखी हुई है, 12वीं के बच्चे को आप ये पढ़ा रहे हैं सीबीएसई और एनसीईआरटी की किताब में हूबहू सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड वो बात है जो नीतीश कुमार ने कही, तो फिर आप सिलेबस से हटा दीजिए उस बात को। और जब नीतीश कुमार ने खुद से गलती मान ली है, उन्होंने इस पर दुख जताया है, तो फिर सदन क्यों नहीं चलने दे रही है बीजेपी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी साफ किया कि आखिर बीजेपी सदन क्यों नहीं चलने दे रही है। उन्होंने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। दरअसल बीजेपी आरक्षण विरोधी है, वो नहीं चाहती कि अति पिछड़ा और पिछड़ा आगे बढ़ें, और नीतीश कुमार जो उनके लिए आरक्षण लेकर आए हैं उसके खिलाफ वो ऐसा कर रहे हैं ताकि वो बिल पेश ना हो पाए विधानसभा में, इसीलिए वो हो हंगामा कर रहे हैं। जबकि उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने समर्थन जरूर किया है, लेकिन इसी पर उन्होंने कहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वो सदन में इसीलिए विरोध कर रहे हैं ताकि ये बिल सदन में पेश ना हो सके। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, आपको सुनाते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पिछले 2 दिन से विधानसभा में जानबूझ करके हंगामा करने का काम कर रहे हैं और जिस बात को लेकर माननीय नेता को घेरने का काम कर रहे हैं, उन सब बातों की जिक्र इन एनसीईआरटी के 12th के किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। जिन बातों का जिक्र माननीय नेता ने किया, उन सब बातों की जानकारी इन दोनों किताब में, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हम आपको पेज नंबर बता देते हैं एनसीईआरटी की। ये पेज नंबर है 60 और इसमें है पेज नंबर 67। तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में, सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन कम हुआ है, उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जातीय गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में, लेकिन इनकी कार्रवाई, क्योंकि आज बिल आना है, आजकल माननीय नेता ने आके आसन में माफी भी मांग लिया। उनका दिल इतना बड़ा है, उसके बाद कि अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग जो बात ये पढ़ा रहे हैं और देश के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? ये सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं आप? सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं? आपको लगता है कि ये अपमानजनक है, समाज में इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप 12वीं के बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसके बाद क्योंकि आज बिल आना है और इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। और इन लोगों की मंशा नहीं है कि किसी भी तरह पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित
इस प्रदेश में इम्पावर्ड हो, और यही कारण है कि ये लोग इसमें हल्ला कर रहे हैं दोनों हाउस में, और नीतीश कुमार के इमेज को खराब करना चाहते हैं। इससे नीतीश जी के इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का दलित अति पिछड़ा जानता है कि इस प्रदेश में लंबे समय से किसने लड़ाई लड़ी है और कौन जातीय गणना कराने की हिम्मत किया और किसने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि जनता सब बातों को समझ गई है। तो आपने सुना, अशोक चौधरी ने एक एक बात पर बिल्कुल साफ तौर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने उस बयान का भी जिक्र किया है जो नीतीश कुमार ने सदन में दिया था, और उन्होंने उस पर स्पष्ट कर दिया है कि एनसीईआरटी किताब में वो बात है, सीबीएसई की किताब में वो बात है, 12वीं की कक्षा की जो किताब है उसमें 60 नंबर पेज इंग्लिश में वो बात लिखी हुई है हूबहू, और हिंदी में पेज नंबर 67 पे वो बात लिखी हुई है। रही बात बीजेपी के विरोध की, तो बीजेपी इसीलिए विरोध कर रही है ताकि सदन में आरक्षण बिल जो है वो पेश ना हो सके। अब आगे देखना होगा कि आगे इस पर और क्या होता है, क्या बवाल थम जाता है या फिर बवाल और बढ़ता है। अब इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे, इसीलिए देखते रहें दर्श न्यूज।